छिंदवाड़ा और बैतूल में मिलावटी कफ सिरप से 20 मासूमों की मौत के बाद अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सीबीआई जांच और पीड़ित परिवारों को 25 लाख मुआवजा देने की मांग की है। पंचायत ने जबलपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज प्रांत संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में प्रांत स्तर पे यह अभियान चलाया गया है कि छिंदवाड़ा में जो बच्चों की मृत्यु हुई है उनको लेकर ग्राहक पंचायत ने पूरे 15 जिलों में ज्ञापन दिया है। तो जैसा कि संगठन मंत्री जी ने बताया कि हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है, वर्तमान जो औषधि निरीक्षक व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया जाए। जैसे कि लाइसेंस अथॉरिटी जो छिंदवाड़ा में उस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर लाइसेंस अथॉरिटी होती है, वर्तमान में उन्हीं को अभी जबलपुर में नियुक्त किया गया है। और ऐसे एक लाइसेंस अथॉरिटी के अंतर्गत अधिकतम 400 मेडिकल होना चाहिए, पर प्रदेश स्तर में ये देखने में आ रहा है कि एक लाइसेंस अथॉरिटी के अंतर्गत 2000, 2500, 3000 तक मेडिकल है, जिन पे निगरानी रखना और चिकित्सीय जो मिलावट होती है औषधि पदार्थों में वो मुश्किल होता है। तो इसमें हमने यही मांग रखी है कि जो औषधीय निरीक्षक विभाग है उनको दुरुस्त किया जाए, जल्दी से जल्दी नियुक्तियां की जाएं। और ग्राहक पंचायत जैसे कि लोगों को ये संदेश देता है कि हमें इन विषयों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आज ही ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो बच्चे खत्म हुए हैं उनके बलिदान पर हम इस व्यवस्था सुधार की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पूरा प्रशासन है जिस जिम्मेदारी के लिए बना है वो अपनी जिम्मेदारी अपने पूरे कर्तव्य परायणता के साथ निभाए, ऐसा ग्राहक पंचायत का प्रशासन से अनुरोध है। और जो आम जन जो भी वस्तु उपयोग करते हैं उनके प्रति सावधानी जो रखनी चाहिए वो सावधानी रखें और अपने आसपास के समाज से जुड़कर इनका विरोध करें। गौरव सिंह भदौरिया, ग्राहक पंचायत प्रांत सह संगठन मंत्री, महापशु। जबलपुर की मौमी ईदगाह में नई कमेटी को चार्ज सौंपने को लेकर दो पक्षों में विवाद बढ़ा। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में नई कमेटी को ताला तोड़कर चार्ज दिलाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लंबे समय से कार्रवाई पेंडिंग थी, क्या है पूरा मामला? ये दरअसल गोहलपुर मोमिन ईदगाह जो है उसका पुरानी कमेटी से नई कमेटी को चार्ज देने का ऑर्डर वक्फ बोर्ड ने किया था और ये पुरानी कमेटी चार्ज नहीं दे रही थी, जिसके कारण नई कमेटी ने एसडीएम आधारताल में आवेदन लगाया। एसडीएम ने दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई करने के बाद आदेश पारित करके नई कमेटी को चार्ज देने का ऑर्डर किया। उसके बावजूद भी नई कमेटी चार्ज नहीं दे रही थी, अराजकता का माहौल बना ली थी, जिसमें आज पुलिस के सहयोग से नई कमेटी को चार्ज दिलाए। मोमिन ईदगाह में जिला प्रशासन के द्वारा जो नई वक्फ बोर्ड की कमेटी बनाई गई है उसको चार्ज दिलाने के लिए एसडीएम यहाँ पर आए थे अपने बल के साथ। उन्हें करना ये था कि चार्ज विधिवत जो दिलाया जाता है वो तरीका ना अख्तियार करके बाकायदा जो उस नई कमेटी में मर्डर करने वाले लोग हैं, गुंडे लोग हैं, उनके हाथों से ताला तोड़वा के कब्जा किया गया है और हैंडओवर करके जो चार्ज लेना था वो ना करके कब्जा किया गया, जबरन बल के पूर्वक के दम पर कब्जा किया गया। हमारा कहना यह है कि तहसीलदार महोदय ने एक नोटिस दिया था पुरानी कमेटी को, जिस पे उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये लिखा था कि यदि फला तारीख तक आप कब्जा नहीं देंगे तो आप पर ये कानूनी कार्रवाई जिसमें 6 महीना की सज़ा और 8,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है वो किया जाएगा। वो उनको कानूनी तौर पर बाकायदा करना था, पर उन्होंने वो ना करके बाकायदा दल और बल के दम पर ज़बरदस्ती कब्जा कराया गया है। मैं मोमिन ईदगाह का एक हमारी समाजी धरोहर है जिसमें हमारी समाज ने मुट्ठी मुट्ठी आटा इकट्ठा करके आज़ादी के पहले 1931-32 में उसका निर्माण किया था। ये शासन का या किसी की दान की दी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि मोमिन ईदगाह हमारी समाज की धरोहर है। इसलिए हमारे समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, तमाम सम्मानी पार्षद हैं, जो मुस्लिम पार्षद हैं वो भी, और जो हमारे हुब्बुल वतनी भाई लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग इस आंदोलन में शामिल शरीक रहे और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। हम बैठे हुए थे, लेकिन हम लोगों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके यहाँ पर लाकर आज 151 और दूसरी कार्रवाई में बंद कर दिया गया है। बहरहाल ये संघर्ष जारी रहेगा और ये लड़ाई जारी रहेगी। इंशाअल्लाह रहमान मोमिन ईदगाह समाज के हाथ में आज आने वाले दिन में आएगी, इस यकीन के साथ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। आपका याकूब अंसारी। कब्जे को लेके ये हुआ कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने 20 साल से जमी हुई एक कमेटी को डिस्चार्ज किया और हमारी कमेटी नई बनाई जो जनवरी 2024 में बनाई थी। तो वो कमेटी लेके हम लोग आए और हम लोगों ने ये कहा, समाज के बीच में गई हमारी नई कमेटी पूरी,
और ये कहा कि भाई ये नई कमेटी बन के आ गई है, कमेटी को चार्ज आप लोग दिला दो और चार्ज हमारा समाज में। समाज कल भी हमारा सर्वोपरि था और आज भी है और कल भी रहेगा। उसके बाद समाज में कुछ लोग पुरानी कमेटी को बचाने के लिए एक एक्शन कमेटी बना ली और उस एक्शन कमेटी बनाने के बाद उन्होंने हमारी नई कमेटी को हाई कोर्ट घसीट के ले गए। हाई कोर्ट से एक दफ़े खारिज हुआ, दोबारा फिर हाई कोर्ट चले गए, वहाँ फिर डिसीजन हमारे नई कमेटी में आया। जब वहाँ दूसरा डिसीजन आया तो ये लोग टर्मिनल भोपाल चले गए। तो वहाँ से टर्मिनल से हमारी नई कमेटी को 1 महीने के लिए यथास्थिति मिली। उस यथास्थिति में दूसरी सुनवाई में वहाँ से खारिज हो गया। जब वहाँ से खारिज हो गया तो हम लोग एसडीएम ऑफिस गए, चार्ज के लिए आवेदन दिया, तो वहाँ पे ये लोग भी लगा दिए। तो कोर्ट यहाँ एसडीएम ऑफिस में अलग चलता था, टर्मिनल में फिर चले गए दोबारा ये लोग। तो टर्मिनल से फिर 29 तारीख को हमारे नई कमेटी के पक्ष में आदेश आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एसडीएम साहब से गुहार लगाई, तहसीलदार से गुहार लगाई। उन्होंने पूरा डिसीजन हमारा हाई कोर्ट का और टर्मिनल का पढ़ा। उसके बाद हमारे नई कमेटी के पक्ष में उन्होंने आदेश किया और आज चार्ज उन्होंने प्रशासन ने दिलाया। दोनों पक्षों में झड़प भी हुई है? दोनों पक्षों में कोई झड़प नहीं हुई है। ये जो कुछ चंद लोग हैं, हमने जैसा पहले कहा कि समाज हमारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कुछ चंद लोग जो राजनीतिक इसको भाजपा और कांग्रेसीकरण कर रहे थे, तो मैं उनका जहन साफ कर देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने नुमाइंदों को बैठाला जरूर है। ये वक्फ की संपत्ति है। मैं प्रदेश के वक्फ बोर्ड के मुखिया जो हमारे हाजी डॉक्टर सनौवर पटेल साहब हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो भी भ्रष्टाचार यहाँ था, मैं एक एक बिंदु पे, एक एक पॉइंट पे लिख के मैं उनको रिकॉर्डिंग करूँगा और पुरानी कमेटी में अब जो बन पड़ेगा मैं उचित कार्रवाई कानूनी करूँगा। मेरा नाम राशिद अली है। मोमिन ईदगाह का मैं नवनियुक्त अध्यक्ष हूँ और आप लोगों के सहयोग से मैं चाहता हूँ। हनुमान ताल क्षेत्र के चांदनी चौक में युवक ने अपने साले की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हनुमान ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदनी चौक वाले एरिया है, जहां पर रहमत अली और जमील अहमद ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। साले बहनों का रिश्ता इनका आपस में है और पारिवारिक विवाद के चलते इनके बीच में जो घटना हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि आरोपी जमील अहमद द्वारा रहमत अली की हत्या कर दी गई थी और इसमें आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। ये लोग फेरी लगाकर चद्दर बेचने का काम करते हैं और पिछले कुछ समय से यहीं पर निवास कर रहे थे और मूल रूप से ये सीतापुर के निवासी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने विश्व हिंदू सेवा परिषद के पदाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की है। संगठन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हैं। 25/9/2025 को विश्व हिंदू सेवा परिषद के अतुल जैसवानी ने पूरे जबलपुर के मुसलमानों के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी एफआईआर के लिए हमने ओमती थाना में संपर्क किया था, जिस पे आज दिनांक तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और हमको आश्वासन दिया जा रहा है। जो विश्व हिंदू सेवा परिषद के अतुल जैसवानी जी हैं, ये हम पर आरोप लगाते हैं कि हम लोग जो हैं शहर के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जबकि ठीक उल्टा है। 2022 से लेकर के पूरी शिकायतें मेरे पास हैं, जिस पे हमने ये भी मांग की है कि इस तरह के जो संगठन हैं इनको प्रतिबंधित किया जाए। ये हमारे शहर में और हमारे देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, हमारी आपसी भाईचारे को प्रभावित कर रहे हैं और समय समय पे ये समाज को भ्रमित करते हैं। ऐसे लोगों पे जो है कठोर कार्रवाई की जाए और इनसे हमने निवेदन किया है कि जल्दी इसको किया जाए, नहीं तो ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी और जबलपुर के सारे मुसलमान इस पर जो है उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसे लोग जो है समाज के लिए एक कलंक हैं और एक तरीके से ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। गोरखपुर थाना क्षेत्र में रात में घर लौट रहे मेडिकल कॉलेज के सुपरवाइजर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भैया, ये जलपरी शक्ति भवन रोड है, खटवानी जी के बंगले के सामने कार वाले ने एक मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारने से इलाज हेतु कल रात्रि में
10:30 बजे मेडिकल कॉलेज लाया गया था 108 से, जिसके इलाज के दौरान रात्रि करीब 2:30-3 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। पंचनामा कार्रवाई के बाद कार चालक की तलाश की है। क्या नाम है उनका? मृतक का नाम है वेंकटेश्वर गोस्वामी, पिता का नाम है गोविंद गिरी गोस्वामी, रहने वाले नर्मदा विहार कॉलोनी रामपुर छापर के रहने वाले हैं। और क्या काम करते हैं? ये मेडिकल कॉलेज में से सपोर्टिव सुपरवाइजर थे, यही मेडिकल कॉलेज में सर्विस करते थे। प्रधान आरक्षक विजय कुमार पाठक, थाना गोरखपुर। ये मेडिकल कॉलेज में सुपरवाइजर के पद पे थे, गार्ड सुपरवाइजर के पद पे। नाइट में 10 बजे छूटे हैं ये ऑफिस से, यहाँ से ड्यूटी करके घर जा रहे थे और रास्ते पे क्या कैसे क्या घटना समझ में नहीं आया, अभी तो कोई जानकारी नहीं है। ये वहां पे फिर रात को 12 बजे हम करीब यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। क्या समस्या, कुछ जानकारी आपको? अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अब इंजर्ड थे, जहाँ तक एक्सीडेंटल है ये ऐसा लग रहा है देखने से। हम नाइट में लेके आए, यहाँ डेथ हो गई। भंडारण शुल्क का भुगतान 1.5 साल से न मिलने से वेयरहाउस संचालकों की आर्थिक हालत बिगड़ी। संचालक 5 दिनों से मौन सत्याग्रह पर बैठे, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। और वेयर हाउस में जो भंडारित स्कंदों के लंबित भंडारण शुल्क को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, लगभग 18 महीने से इनका कहना है। और ये अपनी मांगों को लेकर काफ़ी समय से अनशन पर भी बैठे थे, इनका कहना है। तो इसी संबंध में ज्ञापन सौंपा है, उच्च अधिकारियों के माध्यम से इसका उचित निराकरण किया जाए। जबलपुर जिला वेयर हाउस एसोसिएशन के निजी वेयर हाउस मालिक हैं। गत 4 वर्षों से हम जबलपुर जिला वालों, वेयर हाउस वालों के साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। आजू बाजू के जितने भी जिले हैं सबका भंडारण शुल्क किराया नियत समय पे आता जा रहा है, लेकिन हम वेयर हाउस मालिकों को जबलपुर के पता नहीं ऐसे कौन सी हमसे तकलीफ है प्रशासन को, मध्य प्रदेश शासन को, कि हमारा भंडारण शुल्क बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। और जब भी हम किराया मांगने जाते हैं तो हमको बहला फुसला करके भंडारण कर लिया जाता है। इसी तारतम्य में माननीय जिला कलेक्टर साहब के पास आज हम सभी निजी वेयर हाउस मालिक इस बात के लिए ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारा किराया शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाए, अन्यथा आने वाले समय में जो आप नवंबर से धान भंडारण करने वाले हैं उसमें कोई भी निजी वेयर हाउस मालिक भाग नहीं लेगा, ना ही अपने उसमें वेयर हाउस में किसी भी प्रकार का भंडारण करेगा। आपका नाम? सुशील शर्मा।